साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाओं, खास समाचारों को आप तक पहुँचाने के लिए और आपके कुछ जो साथियों के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए। ये साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, और जो नए साथी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, चूँकि ये आपके ही फ़ायदे की चीज़ है। इसी के द्वारा हम आप तक सब तक अपडेट पहुंचाते हैं तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक ऑटोमेटिकली तमाम अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, ताकि देश भर में ये हमारा संदेश तमाम ठगी पीड़ितों तक पहुंच सके और वो सब समय पर अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकें और अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पा सकें। तो साथियों, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि सब बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम में या अन्य स्कैम्स में उनकी जो मेहनत की रकम डूब चुकी है वो क्या उनको गारंटेड रूप से वापस मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है कि हाँ, यदि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपकी डूबी हुई रकम आपको अवश्य ही वापस मिलेगी। कोई भी ठग, चाहे वो संजय भाटी हो, बद्रीनाथ तिवारी हो, डेजी मेनन हो, राजेश महतो हो, जितेंद्र चौधरी हो, या मशरूम इंडिया वाला हो, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन वाला हो, चाहे वो फ्यूचर मेकर वाला हो, चाहे कैची पिक्सल या साइंस सिटी, जो भी ईटीसी जितने भी स्कैम्स हैं, अगर आप इन तमाम ठगों के खिलाफ, ठग कंपनियों के खिलाफ समय रहते कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपका पैसा अवश्य आपको वापस मिलेगा। कानूनी कार्रवाई करने के दो माध्यम हैं दोस्तों। आप अपना व्यक्तिगत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा समय है लड़ने के लिए, सरकारी दफ्तरों में, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, तो आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं अपना एडवोकेट हायर करके। अन्यथा अगर आपके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, भागदौड़ नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं है ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने का, तो आप सीधे सीधे अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को अप्रोच कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत, अपना जो भी आपका ब्यौरा है वो भेज सकते हैं कि आपने किस कंपनी में, कितनी तारीख में, कितना पैसा किस स्कीम में इन्वेस्ट किया था। ये 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं। और आपका पोस्टल एड्रेस, आपका नाम, पिताजी या पति का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी सी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं आपकी शिकायत को सरकारी एजेंसीज तक पहुंचाने के लिए, जहां से आपका पैसा वापस मिलना है। कोई साथी अगर ये समझता है अभी भी, चूँकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, बहुत सारे जो ये ठगों के दलाल हैं, नेटवर्कर, जो करोड़पति लीडर थे, 1800 तो हमारे बाइक बोट स्कैम में ही थे। इसी तरह से हेलो टैक्सी स्कैम में थे कई सारे, और बहुत सारे और स्कैम्स में हैं, डायमंड, कोहिनूर, पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर नाम दे रखे हैं ठगों ने अपने दलालों को। तो ये जो टॉप लीडर्स रहे हैं किसी भी ठग कंपनी के, प्रेसिडेंट्स टाइप के, या जो है अपना क्या बोलते हैं, कोहिनूर, डायमंड टाइप के लोग जो थे, नेटवर्कर, जिनका धंधा ही खानदानी नेटवर्किंग करना है, लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों के मार्फत हड़पना है, लुटवाना है, वो लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं कि जी किसी का कोई पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ कहते हैं कि साहब वो राधेश्याम जेल से आ जाएगा, संजय भाटी जेल से आ जाएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा, कानूनी कार्रवाई मत करो, कानूनी कार्रवाई करोगे तो चिढ़ जाएगा, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये दोनों बात सत्य नहीं है, ये असत्य हैं पूरी तरह से। आपका पैसा तभी आप वापस मिलेगा आपको जब तमाम ठग जेल के पीछे होंगे और आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो आपका पैसा नहीं मरेगा। चूंकि कानूनी कार्रवाई करने के बाद आपका पैसा रिटर्न कराने की ड्यूटी सरकार की बन जाती है। ये हमारे कानून में, लॉज में लिखा हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी में, सभी में, कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उस आपराधिक घटना के अपराधी को दंडित करना और विक्टिम को, पीड़ित को, जिसके साथ ठगी या अपराध हुआ है, उसको पैसा देना, दिलवाना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है, अनिवार्य कर्तव्य है सरकार का। इस कानून के तहत ही सरकार तमाम ठगों की संपत्ति को सीज करती है, मुकदमों के साथ अटैच करती है, नीलाम करवाती है और फिर रिकवरी होती है, चाहे वो सेबी के माध्यम से करवाए कोर्ट या किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके करवाए,
करेगा सरकार का ही आदमी या डिपार्ट आपको आपकी मेहनत की कमाई को वापस। ठग कभी किसी भी व्यक्ति के, खासतौर से उन स्कैम्स में जहां लाखों लोग विक्टिम होते हैं, जैसे बाइक बोट स्कैम है, वहाँ 8 लाख लोग विक्टिम हैं। हेलो टैक्सी है, दसियों हजार लोग उसके विक्टिम हैं। फ्यूचर मेकर है, उसमें जो है 60 लाख से ज़्यादा लोग विक्टिम हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड है, 50 लाख से ज़्यादा लोग विक्टिम हैं। साइंस सिटी है, उसमें भी 40-45 लाख लोग विक्टिम हैं। इसी तरह की अन्य बहुत सारी कंपनी हैं, एवरग्रीन है, फ्यूचर वो स्ट्रीट हॉक्स है, मशरूम इंडिया है, हमारा वाहन है, और दुनिया भर की हैं इस तरह की। ब्लू फॉक्स मोशन है, कैची पिक्सल है, जहां हजारों लाखों लोगों को ठगों ने योजनाबद्ध ढंग से चीट किया है। तो ऐसी कंपनियों के मामले जहां होते हैं, जहां बहुत सारे लोगों को ठगा जाता है योजनाबद्ध ढंग से, वहां जो है हमेशा पैसा सरकार रिकवर करती है, सरकार लोगों का पैसा वापस करती है। इसलिए जो लोग आपसे कह रहे हैं कि जी आप ठग, ये बाहर आ जाएगा, ये पैसे दे देगा, कंपनी चालू हो जाएगी, इस तरह के झांसे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साथी को आने की आवश्यकता नहीं है। जो ठग कंपनी बंद हो गई वो बंद हो गई, वो कभी दोबारा से चालू नहीं होती है, किसी का पैसा वापस नहीं करती है। उससे पैसा वापस लेने का एक ही माध्यम है, कानूनी कार्रवाई। और वो कानूनी कार्रवाई तब ज़्यादा प्रभावशाली होती है जब तमाम विक्टिम संगठित होकर के, एकजुट होकर के सामूहिक कार्रवाई करें। अकेला अकेला आदमी ठगों से बहुत कम लड़ पाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके और अपने पैसे वापस पा सके। लेकिन यदि आप संगठन बनाकर सामूहिक रूप से किसी भी ठग कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो वहां आपके पैसे को मिलने की 101% गारंटी है। बाइक बोट स्कैम में, जिसका हम मुख्य रूप से उसी को लेकर के चलते हैं, वहां 8 लाख लोग विक्टिम हैं और अभी तक शिकायतें हुई होंगी कितनी, 4-5-10 हजार लोगों की दर्ज अलग अलग भी अगर हम पूरे देश भर में काउंट कर लें। बहुत सारे लोग ठगों के दलालों के झांसों में आकर के अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। काफ़ी लंबे समय तक वो चेक को लेकर के बैठे रहे कि चेक कैसे हो जाएगा, भुन जाएगा उनका। और आज भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो साथियों, आपको मौन नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना। यदि आपकी मेहनत की कमाई किसी ठग ने या किसी ठग कंपनी ने हड़पी है तो आप कानूनी कार्रवाई अवश्य करो, सामूहिक रूप से करो, ग्रुप बना करके करो, ताकि वो ज़्यादा प्रभावशाली हो। कोर्ट को, सरकार को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपके संगठन का एहसास हो, आपकी शक्ति का एहसास हो और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई हो और आपका पैसा वापस मिले। दूसरा, ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का हम बार बार जिक्र करते हैं, कहते हैं कि इसके रूल्स को नोटिफाइड कराना है। दोस्तों, इसको कराना भी बहुत ज़रूरी है अगर बहुत जल्दी से पैसा आपको चाहिए तो। चूँकि इसमें 6 महीने का प्रोविज़न है कि 180 वर्किंग डेज में सरकार स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्रायल कंप्लीट करा के सरकार आपका पैसा वापस करेगी। इसलिए उस कानून पर हम जोर लगाते हैं कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को रूल्स को नोटिफाइड कराएं, स्पेशल कोर्ट्स बनवाएं आप लोगों के लिए और स्पीडी ट्रायल करा के आप सबका पैसा वापस दिलाएं। ये काम करवाने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है संगठित होना, कि तमाम ठग कंपनियों के लोग संगठित हों, एकजुट हों और सरकार से सामूहिक स्वर में मांग करें कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करे, स्पेशल कोर्टों का गठन करे, स्पीडी ट्रायल कराए और हमारी मेहनत की कमाई को मैं कंपनसेशन विद इंटरेस्ट और विद बेनिफिट के वापस करे। और ये होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जी ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा यदि आप संगठित हो जाएंगे और मिलकर के सामूहिक रूप से आवाज़ उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे। तो आपकी इस मांग की अनदेखी कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। उन्हें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा, आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करना पड़ेगा हर हाल में। ये हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई भी असंभव काम नहीं है, ये होगा। इसलिए किसी भी साथी को घबराने की, तनाव लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न मन में ये सोचने की है कि यार डूब गया तो डूब गया। हम आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहे, बहुत ज़्यादा कोई फीस फर्रा नहीं लेते, बहुत ज़्यादा आपको बुलाते नहीं है, परेशान नहीं करते, सब कुछ आपका ऑनलाइन करवाते हैं। कोई टेंशन वाली बात आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी शिकायत हम तक भेज दीजिए कि फलां कंपनी ने फलां डेट में फलां स्कीम के नाम पर आपसे इतने पैसे की ठगी की है। और ये जो 1800, 2000 डायमंड, कोहिनूर और ये टॉप लीडर हैं करोड़पति, इनकी शिकायत भी आप हमें अवश्य भेजिए। इनके नाम और एड्रेस आपके पास हैं तो किस किस ने आपको ये ठगियों के जालों में उलझाया, किस किस ने आपको प्लान बेचे। चूँकि यही लोग सही मायनों में ठगों के
और आपके मध्य बिचौलिए हैं ये लोग। आप लोगों को झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, बहकाते हैं कि साहब ये कंपनियां इतना इंटरेस्ट दे रही है, इतना फ़ायदा दे रही है और इस पर करो। अभी मैं देख रहा था वो एक वाया इंडिया नाम से, ओला उबर की तर्ज पर ही बहुत सारी इस तरह की कंपनियां बनी जिन्होंने फ्रॉड किया, आज भी कर रही हैं। एक डी कैब नाम से है, वो अभी भी कर रही है। आपको इन सबके झांसे में नहीं आना। इन लीडरों को भी, टॉप लीडर जो हैं ये 1800, 2000, 2200 पूरे देश भर में जो भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए काम करते हैं, आपके मेहनत के पैसे को लुटवा देते हैं और फिर दूसरी कंपनी में जाकर के लग जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन सबको दंडित कराने के लिए और इनसे अपने धन की वापसी कराने के लिए आप सबका संगठित होना, सामूहिक रूप से कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम में पड़ने की। आप सीधे सीधे अपनी शिकायत, चाहे जिस भी कंपनी के आप ठगी पीड़ित हैं, आप हमारे पास भेजिए, हम इन सब पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है, यानी मैं जमा योजना पाबंदी कानून के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई से कराएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। इसलिए किसी भी आदमी को कोई भी तनाव लेने की, भयभीत होने की या मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप तमाम लोग एकजुट हों, सोशल मीडिया पर 26 जनवरी 2021 तक लगातार सक्रिय रहें। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं, फेसबुक आईडी पर जाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ज़बरदस्त तूफान सोशल मीडिया पर आपका आना चाहिए। पता चलना चाहिए सारी दुनिया को, सरकार को, कोर्ट को कि 20 करोड़ लोगों के साथ इस देश में बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनीज के नाम पर प्रधानमंत्री का फोटो दिखा करके बाकायदा ठगी की गई है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री की अन्य स्कीम्स के नाम पर, इन तमाम चीज़ों को हमें उजागर करना है। किसी से डरना नहीं है बिल्कुल भी। साथियों, हमलावरों के समक्ष शरणागति स्वीकार करने का मतलब होता है कि अपनी गर्दन काट के खुद थाली में सजा करके दे देना। और यदि आप विरोध करेंगे बेईमान सिस्टम का, ठग साम्राज्य का, तो इस साम्राज्य को, इस सिस्टम को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा, आपका पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को साहस के साथ, हौसले के साथ अपनी बात को सरकार के, कोर्ट के, समाज के और राष्ट्र के समक्ष उठाना है और अपनी डूबी हुई मेहनत की कमाई को वापस ना पाना है। आज के इस वीडियो संदेश में आपको मैं इतना सा ही कहूँगा, ज़्यादा फिर किसी दिन कहूँगा, चूँकि 2 दिन शायद मैं नहीं लाइव रह पाऊँगा, बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें साइंस सिटी को लेकर के रिट पिटीशन फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में, फ्यूचर मेकर का करना है और अपना राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का करना है, ताकि जो ठग खुले घूम रहे हैं इन सबको जेल के सींचों में कैद कराया जा सके। इन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई से कराई जा सके और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलवाया जा सके। बहुत सारा काम है इन 2 हफ्तों के अंदर ही जो कंप्लीट करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपके समक्ष यूट्यूब पर और उस पर नहीं आ पाएंगे हम। इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों को फॉलो करें और अपना उंगली का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अवश्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत।